हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो चलते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये मेरा वीडियो का पार्ट 2 है। तो जहाँ तक मैं आपको फर्स्ट पार्ट प्रोवाइड करवा चुका हूँ जिसमें 20 क्वेश्चन थे, और ये सेकेंड पार्ट है जिसमें आपके फिर से 20 क्वेश्चन ही होंगे। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आपका यूपीएसआई भर्ती है, एसएससी जीडी भर्ती है, लेखपाल की भर्ती है, वी पेट के एग्ज़ाम के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका 21वां क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कौन सा है? तो वह है लाल रंग। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न देखते हैं जो कि बहुत बहुत बार पूछे जाते हैं। मृदभांड चावल के दाने मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं आपके लोथल से। कहाँ से मिले हैं? लोथल से। यहाँ पे लोथल लिखा हुआ है। तो अब मैं आपको बता दूं कि लोथल जो अभी वर्तमान में लोथल किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है गुजरात को। किसे कहा जाता है? गुजरात को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल था, यानी क्वेश्चन नंबर 23 आपका, सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल था, तो वह था 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व था। अगला प्रश्न है आपका 24वां। मैं आपको ऐसे कम से कम 10 से 20 सेट प्रोवाइड करवाऊंगा जिसमें मैं टोटल हिस्ट्री कवर करूंगा। और अगला प्रश्न देखते हैं आपका, मोहनजोदाड़ो स्थित है, तो मोहनजोदाड़ो प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे स्थित है? तो वह है पाकिस्तान में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका, मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? और इसमें एक प्रश्न और जोड़िए, कब की थी? कब की थी? तो मोहनजोदाड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। यहाँ पे राखलदास का पूरा नाम नहीं दिया हुआ है, तो राखलदास बनर्जी है इनका नाम। और कब की थी? तो इन्होंने की थी 1922 में इसकी खोज की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है, तो वहाँ मिली है मोहनजोदाड़ो से। यह क्वेश्चन आपका जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती में, मैं अगर बात करूं तो उत्तर प्रदेश की जो कांस्टेबल भर्ती आई थी उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। दोनों शिफ्ट में पूछा गया था, आफ्टरनून और इवनिंग दोनों शिफ्ट में पूछा गया था। और उसके अलावा यह प्रश्न आपका रेलवे की ग्रुप डी की वैकेंसी में पूछा गया था। और उसके अलावा जो है ये एसएससी जीडी की भर्ती में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली थी मोहनजोदाड़ो से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, अगला प्रश्न है आपका, सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, तो वह है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त अन्नागार। क्या है? अन्नागार सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 28। तो 28 क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 रीड करते हैं, मोहनजोदाड़ो खोज 1922 में से प्राप्त प्रमुख स्मारक है। तो अब अगर मोहनजोदाड़ो की खोज की बात करूं तो मोहनजोदाड़ो की खोज जो कि 1922 में हुई थी, तो किसने की थी? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, राखलदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज। और इसमें जो स्मारक प्राप्त हुआ था वो था वृहत स्नानागार। मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन इसलिए जोड़ देता हूं ताकि आपको याद करने में आसानी हो, और मिलते जुलते क्वेश्चन हमेशा बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया, ये है मेसोपोटामिया जिसका आधुनिक नाम, यानी अभी प्रेजेंट टाइम में इसको जो है इराक कहा जाता है, का अर्थ है। तो मेसोपोटामिया का जो अर्थ है वो है दो नदियों के बीच की भूमि। इस भूमि को जो है मेसोपोटामिया कहा गया था। अब इराक को देखा जाए तो इराक जो है दो नदियों के बीच में बसा हुआ शहर है, देश है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त हुई थी। तो हड़प्पा की खुदाई हुई थी सन 1921 में। किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने। अब ये जब मैंने आपको मोहनजोदाड़ो की खोज के बारे में बताया था तब मैंने आपको दयाराम साहनी के बारे में भी बताया था। तो दयाराम साहनी ने जो है 1921 में इसकी खोज की थी, और राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं, हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की, यहाँ पे ऑप्शन दिया है मातृ देवी की। किसकी पूजा की थी? मातृ देवी की। अगला प्रश्न है 32,
पुराणों की संख्या रचना गुप्त काल कितनी थी? तो पुराणों की संख्या अभी भी कितनी है? तो वह है 18। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो उस टाइम पे कांस्टेबल भर्ती में यह क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 की भर्ती में पूछा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, सबसे प्राचीन पुराण है। तो सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है सबसे प्राचीन पुराण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका पुराणों के रचयिता हैं। पुराणों के रचयिता कौन है? तो वो है लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा, जिन्होंने पुराणों की रचना की है। ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है, ये आपका पीसीएस के एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, वेदों व वेदांगों की संख्या कितनी है? तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वेद 4 होते हैं और वेदांग जो है 6 होते हैं। अगर वेद की बात करें तो वेद में 4 वेद कौन कौन से होते हैं? तो होते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 36 उपनिषद की संख्या है। उपनिषद की संख्या है तो वह है 108। और प्रमाणिक कितने हैं? तो प्रमाणिक केवल 13 ही हैं। आप याद रखना कि जब भी ये आप क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा तो जो 4 ऑप्शन होंगे आपके सामने, उनमें से या तो 13 दिया होगा या तो 108 दिया होगा। ज़्यादातर 108 ही दिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपका सीआईएसएफ भर्ती और आरपीएफ की भर्ती और सीआरपीएफ की भर्ती और उसके अलावा रेलवे ग्रुप डी की भर्ती और उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती में भी पूछा जा चुका है यह प्रश्न। तो इस प्रश्न के बारे में देखते हैं, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो वह था आलूबर्नी। कौन था? आलूबर्नी। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न देखते हैं आपका, उपनिषद विषय वस्तु है। उपनिषद जो है विषय वस्तु है तो वह है दर्शन का। किसका है? दर्शन का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण संबंधित है। तो ब्राह्मण संबंधित है कर्मकांड से। किससे संबंधित है? कर्मकांड से। अगला प्रश्न है आपका 40, जो कि लास्ट प्रश्न है, सबसे प्राचीनतम वेद है। तो सबसे प्राचीन जो वेद है वो है ऋग्वेद, और ऋग्वेद में 1028 सूक्त मौजूद हैं। सबसे प्राचीन वेद अगर कहा जाए तो ऋग्वेद है और इसमें 1028 सूक्त मौजूद हैं। तो गाइस, कैसा लगा मेरा वीडियो? ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चन हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, और ये पार्ट 2 था। तो अभी मैं आपके लिए पार्ट 3 लेके आने वाला हूँ जो कि हिस्ट्री का होगा, और मैं इसी तरीके से आपके हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी आपके फ्रेंड सर्कल या रिलेशन में कोई भी जो है अगर तैयारी कर रहा है यूपीएससी, एसएससी, जीडी या उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती या कांस्टेबल भर्ती या पेट एग्ज़ाम की भर्ती ले लें, या फिर आपकी बीएड एग्ज़ाम की भर्ती ले, बीएड एंट्रेंस की भर्ती ले लें, या फिर मैं अगर बात करूं तो ये सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।